were the uplines, my fellow mates, and to each one in the auditorium present today, a very good morning to all. I would take you all to my world for the next 15 minutes. मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे लेके जाना चाहती हूँ जिसे कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था. It was always overlooked. मैं एक ऐसी जर्नी पे, एक ऐसे सफर पे आप सबको लेके जाना चाहती हूँ जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, कोई वजूद नहीं था. And here I go. मेरी कहानी, मेरी जुबानी. ये सफर शुरू होता है लगभग कुछ 1.5 से 2 साल पहले. मेरी स्कूल की बहुत अच्छी फ्रेंड मेरे घर आती हैं और मुझे मेरे घर के सामने वाले पार्क में प्रेजेंटेशन मिलता है और मैं ज्वाइन कर लेती हूँ. मैं कुछ 10 दिन के बाद अपनी पहली प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ और मैं लोअर पहनकर, स्पेगेटी पहन के, रेड लिपस्टिक लगा के, बाल खोल के प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ. बिकॉज ये मेरा लिविंग स्टाइल था और मैं हमेशा से ऐसी ही थी. मैं जाती हूँ और मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ और लगभग कुछ 10-15 मिनट के बाद मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है. वो लड़का खड़ा होता है और बोलता है, यार देख यार, मैं अभी के अभी ज्वाइन करता हूँ, मगर कंडीशन है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा. मैं 2 मिनट के लिए नम हो जाती हूँ और मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मैं रोऊँ, कि मैं थप्पड़ मारूँ, कि मैं क्या करूँ. मैं खड़ी होती हूँ और मैं बोलती हूँ दैट आई यू ट्राइंग टू बाय मी 10,000 और मैं उसके मुंह पे डायरी बंद करके घर आ जाती हूँ और बहुत रोती हूँ और सौरभ सर को कॉल करती हूँ. सौरभ जी, अगर ये बिजनेस ऐसा होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लोग मुझे जज कर रहे हैं और मेरे से नहीं होगा. और सौरभ जी कहते हैं, आकृति जी ये रोने वाली बात तो है ही नहीं. एक दिन आएगा जिस दिन आप स्टेज पे जाओगे और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि वो आप कभी नहीं भूल पाओगे और उस सबको आप नरेट करोगे. जस्ट फोकस ऑन हाउ टू गिव प्रेजेंटेशंस एंड प्लीज टेक केयर व्हाट एंड हाउ यू वेयर. आई सेड ओके एंड आई कंप्लीटली चेंज माई सेल्फ. मैं अपने आउटफिट पे वर्क करने लग गई और मैंने प्रेजेंटेशन और ढंग से सीखा और लगभग कुछ 10 दिनों में 20 दिन पुरानी लड़की 400 में 10 दिन में 7 सेल कन्वर्ट करती है और वो अपना डबल ड्राइव करती है. और मुझे मीटिंग में बुलाया जाता है और मैं रेड लिपस्टिक लगा के, बाल खोल के, 6 इंच की हील पहन के मीटिंग में घुसती हूँ. 30 लोग बैठे होते हैं और मैं उर्दू पर ITO प्रगति मैदान में पहुंचती हूँ. सार्थक शर्मा सर की मीटिंग चल रही होती है, यहीं खड़े होते हैं सार्थक सर और मैं एंटर करती हूँ और 30 लोग मुझे देखते हैं, वो मुझे घूरते हैं और मैं उन्हें घूरती हूँ और मैं अपर्णा मैम की तरफ देखती हूँ कि ये क्या है, ये लोग कैसे हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे कोप अप करूँगी. और अपर्णा मैम मुझे वॉशरूम में लेके जाती है और कहती है, आकृति जी प्लीज रिमूव योर लिपस्टिक. आई से आई एम सॉरी मैम, आई कांट एंड आई रिफ्यूज. शी सेज प्लीज आकृति जी प्लीज tie your hair. I said I'm sorry ma'am, I can't and I refuse. Because I refuse to change. मेरी जर्नी और डिफिकल्ट होती गई. I refuse to change. सारे दिन में नॉलेज बनी, मगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी सारी टीम डेड हो चुकी थी. हम लोग मैं जुलाई में ज्वाइन हुई थी. 16 अगस्त को सार्थक सर का बर्थडे था और हम सब ने प्लान बनाया कि हम लोग जयपुर जाएंगे उन्हें विश करने, बिकॉज सार्थक सर की बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जयपुर में थे. अपर्णा मैम ने घर पे बोला कि वो कॉलेज जाने के और मैंने घर पे बोला कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं एस्टिमेट लगाया कि 9-10 बजे के करीब आ जाएंगे. और कुछ ऐसा हुआ, हमें रात को ट्रक्स का ट्रैफिक मिलता है और मैं सुबह 3 बजे घर घुसती हूँ. मेरे घर वालों ने पुलिस बुला रखी होती है मुझे ढूंढने के लिए और मुझे घर पे रोड पे बहुत चपेटे पड़ती है, बहुत मारा जाता है और कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि मुझे कैप्टिव कर दिया जाता है. आई एम नॉट अलाउड टू एग्जिट माई होम. मुझे घर पे ही रहना है. मेरा फोन ले लिया जाता है, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है अगर अपर्णा से तू मिली तो हम दोनों को खत्म कर देंगे. एक ऐसा माहौल जिसके अंदर मुझे अपनी अपलाइन से मिलना है तो मुझे घर पे बोलना पड़ता है मैं दूध लेने जा रही हूँ और मेरी अपलाइन को बोलना पड़ता है वो आलू लेने जा रही है और हम उसी पार्क के किसी क्वार्टर में हट के नीचे छुप के बैठते कि कल को हमें किसी ने देख लिया साथ में तो यही मार देंगे. हम करते हैं समहाउ किसी तरीके से रोज डिस्कस की प्लान कैसे लेंगे. टाइम बीतता जाता है एंड आई स्टॉप गोइंग टू द मीटिंग्स. एंड बिकॉज आई स्टॉप गोइंग टू द मीटिंग्स आई वाज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड टू द सिस्टम. आई रिपीट, मैं सिस्टम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी बिकॉज मैंने मीटिंग में जाना छोड़ दिया था. 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन मैं सबसे दूर किसी का फोन नहीं उठाती थी. मीटिंग में जाना कंप्लीटली छोड़ चुकी थी. मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ. एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज. मेरा कॉलेज का सफर शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर का टाइम था एंड आई फेल इनटू अ वेरी बैड
कैटेगरी, वेरी वेरी बैड स्फीयर। मैं हर दिन ड्रिंक करती, हर दिन स्मोक करती और रोज रात को शाम को घूमती रहती। मैंने 2 से 3 महीने तक किसी अपने का कॉल नहीं उठाया और मैं हर एक चीज से भागती रही कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं करूंगी। अपर्णा मैम रोज मेरे कॉलेज से चक्कर लगाती और मैं रोज उन्हें नहीं मिलती। जिस गली से वो आती मैं वो गली चेंज कर लेती और मैं भागती रही बिकॉज आई थॉट मैं नहीं कर पाऊंगी एंड मैंने सोचा कि मैं क्विट कर लूंगी। कुछ ऐसा होता है, एक दिन मुझे पढ़ना मैं एनएसपी बुलाती हूँ और मैं चली जाती हूँ। मैं सबवे में कदम रखती हूँ और सामने से सार्थक सर आ रहे होते हैं। सार्थक सर को याद होगा और मेरी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सार्थक सर कहते हैं आप पीछे इतना डर क्यों गए? और मैं कहती हूँ नहीं सार्थक सर मैं डरी नहीं, मगर मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हो गया। जो सार्थक सर ने बोला वो मुझे छू गया। It touched me, it touched the entire being of myself, and that was the turning point of my life, Sarthak sir. ऐसा था कि एक छोटा इंसान से मुझे ठंडा पानी मार दिया हुआ कि तू अब उठ जा, अगर तू अब नहीं उठेगी तो तेरे साथ ज्वाइन हुए लोग बहुत आगे चले जाएंगे, तू बहुत पीछे रह जाएगी। एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ, जिस टेबल पे मैं बोलने आई थी कि मैं 700 अब नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, उस टेबल पे मैं एक प्लेज लेके गई दैट आई विल सरेंडर माय सेल्फ टू अपर्णा मैम एंड वो जो कहे कि मैं पढ़ने को तैयार हूँ, सवाल मुझ पे कोई नहीं उठाएगा, मैं इस हद तक कर दूंगी। एंड मैं वापस काम करना शुरू करती हूँ। मेरा 3 महीने का होता है, वो डेट हो चुका होता है, मेरे नोट्स का डेटाबेस खत्म हो चुका होता है, मैं अननोन से काम करना शुरू करती हूँ। सार्थक सर की मीटिंग होती है संडे को, मैं 50 नंबर्स निकालती हूँ, 50 लोगों को कॉल करती हूँ, 12 कंफर्मेशन होती है, 7 गेस्ट बिठाती हूँ, 3 ज्वाइन कराती हूँ। आज उसमें से सिल्वर है तुषार सिंह जी। बहुत मुश्किलें आई। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया था दैट माय पेरेंट्स स्टॉप सपोर्टिंग सारसो। माय डैड वाज अ बिजनेसमैन एंड ही passed away when I was 15 years of age. Only my papa used to support business and मेरी मदर और मेरे ब्रदर के बहुत ही ऑपोजिट व्यूज थे। They always wanted me to be a software engineer and they stopped supporting सारसो जब मैं सारसो को एक्टिवली करने लग गई। हर दिन मुझे मीटिंग में जाना एक चैलेंज लगता था कि फ्राइडे को मुझे कैसा बेस बनाना पड़ेगा, इस तरीके से झूठ बोलना पड़ेगा, सैटरडे में उसे एग्जीक्यूट करूंगी और संडे में भागूंगी। कैसे भागूंगी? हर हफ्ते मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगी, बिकॉज अगर पता चल गया कि मैं सारसो की मीटिंग में गई हूँ तो मैं वहां पहुंच जाएंगी। मुझे व्हाइट शर्ट पहनी होती थी, मेरे लिए क्वेश्चन होता था कि मैं व्हाइट शर्ट घर से कैसे निकालूंगी, बिकॉज अगर व्हाइट शर्ट दिख गई और पता चल गया कि मैं सारसो की मीटिंग में गई थी तो मम्मा वहां आ जाएंगी। मैं अपने फॉर्मल्स ऑटो में चेंज करती थी और मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में तक चेंज करती थी कि अगर मैं वेन्यू पे ऐसे पहुंच गई तो मैं अपनी टीम के लिए बहुत गलत एग्जाम्पल पोर्ट्रे करूंगी और साथ में बहुत डांटेंगे। काम करके भी वापस आती थी तो भी मुझे मारा जाता था कि नहीं 4 बजे कॉलेज खत्म आता 2 घंटे कहाँ से हिसाब दो। मगर मैंने वो सब किया। मैं 9 बजे तक फॉलोअप लेती थी, मैं रात को घर आती थी, मेरे दिमाग में फॉलोअप चल रहा था, सोती थी फॉलोअप चल रहा था, खाती थी फॉलोअप चल रहा है। सौरभ जी को फोन करी ये यहाँ से पैसे लेना, वहाँ से पैसे लेना, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप प्लान। मैंने सब कुछ इग्नोर करना शुरू कर दिया। सार्थक सर मुझे कहते रहे मीटिंग में रेगुलर रहो। मैं 6 से 7 महीने सार्थक सर गवाए। मैं मीटिंग की वेन्यू पे 10 बजे पहुंचती, वेन्यू खोलती थी, वेन्यू का डोर खोलती थी, मैं अपनी अप्लायंस की तरफ और लॉयल होती गई। झूठ को कभी भी बोला नहीं। आई वॉज कम्प्लीटली सिंसियर टू द सिस्टम एंड वो सब चेंजेस मैंने अपने अंदर देखती गई और ढालती गई। एक दिन ऐसा आया दैट माय पेरेंट्स स्टार्टेड सपोर्टिंग सारसो एंड उन्होंने वो सब बोलते कि मेरी मम्मी पापा मीटिंग में नहीं आने देते। मैं बोलना चाहूंगी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने सिस्टम को लेकर लॉयल हो, अगर आप अपने अप्लायंस को लेकर लॉयल हो, अगर आप
प्रोमिस कभी झूठ नहीं बोलते, अगर आप हर दिन प्लान फॉलो करते हो, हर दिन सेल उठाते हो, सब कुछ हर दिन मीटिंग में आते हो, हर दिन कॉमर्स पहनते हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हें 700 करने से रोक सके। बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। यू कॉल इट कॉस्मोस, यू कॉल इट स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे हर कन्वेंशन में जाने दिया जाता था, जयपुर, अमृतसर, हर जगह जाने दिया जाता था। मैं आज भी फॉर्मल्स पहन के मीटिंग में आती हूँ और फॉर्मल्स, और घर पहुँचती हूँ और मेरी मम्मी को पता होता है मैं 9 बजे तक फॉलोअप्स ले रही हूँ, उन्हें सब पता है ये केस का ये हाल है, ये केस का ये हाल है। इवन दो उसकी पैकेज 12,000 का हो चुका है। हमेशा ये चीज अपर्णा मैम को कहती थी। आई यूज्ड टू से एवरी टाइम, जब मैं सिल्वर से क्राउन सिल्वर हुई, मैम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि पीपल यूज्ड टू से दैट इसको देखती ही सेल आ जाती होगी। एक ऐसा विक्टिमाइजेशन मेरे को हमेशा लगता था कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, कि दिखती ऐसी है, इसको तो कोई देखती ही 10,000 दे देता होगा। और ये चीज मुझे बहुत बहुत चुपती थी, used to pinch me down and pinch me, and मैंने फोन पे फॉलोअप्स लेने शुरू करे, बिकॉज आई वांटेड कि जहां मुझे गैस नहीं दे सकता, मैं गैस को नहीं ले सकती, मैं फोन पे सेल कन्वर्ट करूंगा। फोन पे था, बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव कि मेरी अपलाइन में मैंने इतना टैलेंट डाला है कि मुझे देख के तो सेल नहीं आती है। बस मैं एंड करूंगी इस नोट पे, एक लास्ट चीज जरूर बोलूंगी, दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू टॉक टू सौरभ जी एंड अपर्णा मैम दैट ऐसा वक्त कब आएगा जब सार्थक सर और नितिन सर मेरा भी नाम लेंगे, ऐसा वक्त तब आएगा जब वो टेस्टिमनी देते समय अपना कोर्ट का नाम लेंगे तो उसमें मेरा भी नाम आएगा। वो मोमेंट कब आएगा जिस दिन मेरा नाम मैं सुन लूंगी। सार्थक सर की मीटिंग थी 7 मार्च 2015 नव शक्ति, 2:45 का टाइम था। सार्थक सर ने मेरा नाम लिया था एज अ कोर्ट। जब भी डेली मीट में आते हैं तो पहले क्या होता था, जब प्यारेलाल भवन में मीटिंग होती थी तो सिल्वर्स कम होते थे और क्राउन सिल्वर उससे भी कम होते थे, तो नितिन सर हमेशा सिल्वर को जब इनवाइट करते थे तो उसके लिए एक कोटेशन या कुछ भी एक लाइन उसका नेचर को डिपिक्ट करते हुए जरूर बोलते थे। यही खड़े थे नितिन सर और सिल्वर्स को इन्वाइट किया जा रहा था और वो मेरा नाम नहीं ले रहे थे, पहले दोस्त के नाम हुए तो मैं और यहाँ से अपनी शक्ल दिखाने लगी ऐसे करके कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैंने सौरभ जी को बोला कि सौरभ जी ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों होता है, तो सौरभ जी ने कहा नितिन सर सबको उतना ही देते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं, आकृति जी आपको भी बहुत करना है, बहुत करना है। मैंने बहुत किया 19 दिसंबर 2014 नितिन सर की मीटिंग थी कैरेट्स 24 कैरेट्स करोल बाग में। नितिन सर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे और उन्होंने पूरे 30 सेकेंड का इंट्रोडक्शन मुझे बुलाने के लिए दिया था। और सार्थक सर ने श्याम जी ने बड़ा किया है। मैं जो कुछ भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ these 4 diamonds in my life. I don't mean a lot to you. आज 23 अप्रैल है। पिछले साल ठीक इसी स्टेज पर 25 अप्रैल थी, मेरी यही सेम डेजिग्नेशन थी क्राउन सिल्वर, यही सेम स्टेज था और यही सेम टाइम था। और आज मैंने देखा हाउ मच डज टाइम चेंज। एग्जैक्टली वही सेम डेजिग्नेशन, एग्जैक्टली वही सेम स्पीकर, एग्जैक्टली वही सेम स्टेज जो मैंने छोड़ा था वो बिल्कुल 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 ठीक आदमी ने भरा है। सेम और आदमी
जरूर ढूंढता है, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हम किसी जॉब में हो, चाहे हम किसी बिजनेस में हो। हर एक आदमी अपने लिए एक सक्सेसर जरूर ढूंढता है जो उसकी लेगेसी को आगे लेकर जाएगा। Wherever in this world I go, मैं लंदन चले जाऊँ, मैं अंटार्कटिका चले जाऊँ, मैं कहीं भी चले जाऊँ, आज मैं बहुत 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 अश्योर्ड हूँ बिना किसी डर के कि मेरी लेगेसी बिल्कुल 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 ठीक हाथों में है। मुझे भी याद है, वो मीटिंग मुझे भी याद है, और मेरे ख्याल से वी ऑल वुड एग्री, अपर्णा जी नहीं, या फिर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा अपर्णा जी आपकी लेगेसी, सरसो डेली की लेगेसी आखिरी किसी को देखकर कहा जा सकता है बिल्कुल सही आता है।